क्या आपने कभी गौर किया है कि मुश्किलें जब एक साथ आती हैं तो इंसान सबसे पहले टूटता नहीं बल्कि सोच में पड़ जाता है कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी अचानक भारी हो गई है, अगर हर चीज हाथ से फिसलती जा रही है, अगर आप भीतर से बिखर रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है यही क्षण आपकी सबसे बड़ी बरकत की शुरुआत हो। क्योंकि जब ईश्वर किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसे आराम नहीं देते, सबसे पहले उसे झकझोरते हैं। और ये बात सुनने में कठोर लगती है, पर सच्चाई यही छुपी है। अब इस रहस्य को समझिए परमहंस योगानंद जी की दिव्य दृष्टि से। बहुत लोग कहते हैं, मैं तो सीधा इंसान हूं, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी उलझने क्यों, रोज कुछ ना कुछ उल्टा क्यों। कभी रिश्तों में दरार पड़ जाती है, कभी पैसा रुक जाता है, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी अपने ही पराये हो जाते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धीरे धीरे छिन रहा है। ऐसे में मन टूटता है, इंसान ऊपर देखता है और कहता है, हे प्रभु, मैं तो तेरी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। अब ध्यान से सुनिए, यही वो समय होता है जब ईश्वर की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी होती है। जी हाँ, कृपा हमेशा फूलों की तरह नहीं आती, कई बार वो तूफान बनकर आती है। क्योंकि भगवान जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसे केवल सहारा नहीं देते, उसे नया बनाते हैं, और नया बनने से पहले पुराना टूटता है। ये झटका आपके जीवन की बाहरी परत तोड़ देता है, वो परत जिसमें आप ये मान चुके थे कि मैं सब संभाल लूंगा, मेरे पास ताकत है, पहचान है, अनुभव है, लोग हैं, पैसा है, और इन्हीं सहारों को आप सुरक्षा समझ बैठे थे। पर ईश्वर जानते हैं कि ये सब स्थायी नहीं, एक दिन कुछ नहीं बचेगा, और अगर आपकी आत्मा इन्हीं पर टिक गई तो वो भीतर के सत्य तक कभी नहीं पहुंचेगी। इसलिए जब कृपा शुरू होती है तो पहले अलगाव शुरू होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, ताकि आप समझें कि कोई इंसान आपके सुख का स्थायी स्रोत नहीं हो सकता। पैसा डगमगाता है ताकि आप जानें कि सुरक्षा केवल बैंक बैलेंस नहीं, मान सम्मान गिरता है ताकि आप देखें कि असली पहचान बाहर की नहीं, भीतर की होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, और ऊंचा उठाने के लिए भीतर की नींव मजबूत करनी पड़ती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की कृपा आंधी की तरह आती है, वो उन सब चीजों को उड़ा देती है जो आपकी आत्मा के विकास में बाधा बन रही हैं। इसलिए जब जीवन टूटने लगे तो घबराइए मत, समझ जाइए अब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में काम कर रहे हैं। कृपा का अगला चरण है टूटना, और ये टूटना शरीर का नहीं, अहंकार का होता है। भगवान आपकी हड्डियां नहीं तोड़ते, वो आपकी मैं की दीवारें तोड़ते हैं। आपके भीतर जो झूठा मैं बैठा है, जो खुद को सब कुछ मानता है, जो सोचता है मैं ही करता हूं, मैं ही मालिक हूं, वही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक ये मैं जीवित है तब तक ईश्वर आपके भीतर प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए वे ऐसी परिस्थितियां रचते हैं जहां आपकी एक नहीं चलती, आप चाहकर भी नियंत्रण नहीं कर पाते, आपकी योजनाएं विफल होती हैं, आपकी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं, आपका आत्मविश्वास हिलता है और आपको लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। पर यही वो क्षण है जब भीतर से असली पुकार उठती है, हे प्रभु, अब तू ही संभाल, मैं थक गया। और यही वो पल होता है जब आपकी आत्मा पहली बार सच्चे अर्थों में विनम्र बनती है, अहंकार की जगह समर्पण आ जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जब व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है तभी वो सच्चा साधक बनता है, क्योंकि फिर वो बाहर नहीं, भीतर की शक्ति की ओर मुड़ता है। पहले आप लोगों पर निर्भर थे, परिस्थितियों पर निर्भर थे, अब आप भीतर के आधार से जुड़ते हैं। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई साथ देने वाला नहीं दिखता, तब पहली बार आपको ईश्वर की उपस्थिति का संकेत मिलता है। टूटना, बिखरना, रोना, खालीपन, ये सब सजा नहीं है, ये आत्मिक जागरण की प्रक्रिया है। ईश्वर चाहते हैं कि आप भीतर से इतने मजबूत बने कि फिर कोई दुख, कोई डर आपको हिला न सके। इसलिए वे पहले आपको झुकाते हैं, फिर तोड़ते हैं, और फिर उठाते हैं, और उठाना वही असली कृपा है। अब टूटने के बाद जो अगला चरण आता है वो और भी रहस्यमय होता है, अकेलापन। जब ईश्वर किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे लोगों से अलग कर देते हैं। जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े थे वे अचानक दूर हो जाते हैं, जिनसे आप हर बात कह लेते थे अब वे आपको समझना बंद कर देते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब अलग नजर आने लगते हैं। आप लाख कोशिश करें कि पहले जैसा हो जाए, पर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि दूरी बढ़ती जाती है, और तब आप खुद से पूछते हैं, सब लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? जवाब एक ही है, क्योंकि अब ईश्वर चाहते हैं कि आप केवल उनके साथ जुड़ें। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम भीड़ में होकर भी अकेलापन महसूस करो तो जान लो ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं।
ये अकेलापन दंड नहीं, एकांत साधना का वरदान है। जब तक आपके पास लोग होते हैं, आप उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, आप सोचते हैं यही मेरा सहारा है, यही मेरी ताकत है। पर जब कोई भी साथ ना हो, तभी आत्मा पूरी तरह भगवान की ओर मुड़ती है। ये एक दिव्य तंत्र है जहां दुनिया छूटती है ताकि परमात्मा मिल सके। अब आप किसी से अपना दर्द कह नहीं पाते, आपके आंसू लोगों को बहाना लगते हैं, आपकी चुप्पी उन्हें घमंड लगती है, आपकी थकान उन्हें नाटक लगती है, और आप भीतर ही भीतर और टूटते हैं। पर उसी समय भीतर एक बहुत हल्की सी आवाज उठती है, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। और ये आवाज इतनी सच्ची होती है कि आपकी रूह तक कांप जाती है। आप अकेले कमरे में बैठते हैं, आंखें भीगी होती हैं, मगर इस बार डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप जान जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अब आप भगवान से बात करने लगते हैं, रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तू ही मेरा अपना है। और यही वो पल होता है जब आपकी आत्मा पहली बार सच्चे अर्थों में विनम्र बनती है, क्योंकि अब आपकी दिशा बदलती है। अब आप बाहर से कटते हैं और भीतर प्रवेश करते हैं। जब व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है और ईश्वर से जुड़ने लगता है, तब भीतर की आंख खुलने लगती है। अब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, धीरे धीरे अर्थपूर्ण लगता है। अब आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप जागें। अब आपको एहसास होता है कि जिसे आप दुश्मन मानते थे, वो तो आपकी आत्मा को मजबूत बनाने का माध्यम था। जिसे आप दुर्घटना कहते थे, वो एक दिव्य योजना का हिस्सा था। जिसे आप अवसाद समझते थे, वो भीतर की पुनर्जागृति थी। योगानंद जी कहते हैं, कृपा तब होती है जब दुख भी शिक्षक बन जाता है। अब आप दुख को कोसते नहीं, उसे धन्यवाद देने लगते हैं। अब आप परिस्थितियों से भागते नहीं, हर स्थिति में ईश्वर की मौजूदगी खोजते हैं। अब आप शिकायत नहीं करते, क्योंकि आपको दिखने लगता है कि हर मोड़ पर कोई संदेश छुपा है। आपके विचार बदलते हैं, आप नकारात्मकता से दूर रहने लगते हैं, आप मौन की ओर खिंचने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको शांति ढूंढनी नहीं पड़ती, क्योंकि शांति भीतर उतरने लगती है। यही वो अवस्था है जब व्यक्ति केवल धार्मिक नहीं रहता, वो आध्यात्मिक हो जाता है। अब बाहरी स्थानों से ज्यादा आपका हृदय पवित्र मंदिर जैसा लगने लगता है। आपको हर इंसान में ईश्वर की झलक दिखने लगती है। नफरत की जगह करुणा भरने लगती है, बदले की जगह क्षमा भरने लगती है। और ये सब बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रमाण पत्र के, केवल ईश्वर की कृपा से। अब आपको समझ आता है कि आपकी आत्मा साधारण नहीं, वो उसी परम शक्ति का अंश है। अब आप बाहर की भागदौड़ में उलझने की जगह भीतर की यात्रा में रमने लगते हैं। आपके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान रहती है, जो पहले केवल त्योहारों पर आती थी, क्योंकि अब हर दिन, हर क्षण आपको लगता है मैं प्रभु के करीब हूं। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो वे सबसे पहले लोगों से आपको दूर करते हैं, ताकि आपका आधार बदल जाए। अकेलापन संकेत है कि अब ईश्वर खुद आपको साधना सिखा रहे हैं, और एकांत में ही भीतर की आंख खुलती है। तब आप अपने दुखों को भी आशीर्वाद मानने लगते हैं और आपकी चेतना जागती है। अब जब व्यक्ति इस अकेलेपन और पीड़ा की आग से गुजर चुका होता है, जब वो सारे सांसारिक सहारों से मुक्त होने लगता है, जब उसके भीतर शिकायत कम होने लगती है, तब ईश्वर अगला काम शुरू करते हैं, भीतर की सफाई। अब वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें भीतर जमा क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लालच और सूक्ष्म अहंकार सब सामने आने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति सोचता है कि मैं तो अब शांत हूं, पर जैसे जैसे वो ध्यान में उतरता है, मौन में रहता है, उसे अपने भीतर छुपे असली रूप दिखने लगते हैं। छोटे छोटे स्वार्थ, अनजानी अपेक्षाएं, चोटिल स्मृतियां और भीतर दबा हुआ डर सब सतह पर आता है। योगानंद जी ने इसे आत्मिक धुलाई कहा है। ये वो दौर है जब इंसान भीतर ही भीतर टूटता भी है और बनता भी है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करके सुंदर मूर्ति निकालता है, वैसे ही ईश्वर आपके अहंकार के कठोर हिस्से तोड़कर आपको निर्मल बनाते हैं। अब हर दर्द साधना बन जाता है, हर पीड़ा भीतर प्रकाश की ओर ले जाती है। अब आप किसी से शिकायत नहीं करते, बल्कि हर दुख को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो मन धीरे धीरे शांत झील जैसा बन जाता है, जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। यही वो पल है जब भीतर से एक अनुभूति उठती है, अब तू तैयार है। जिस आत्मा ने पीड़ा देखी, अकेलापन जिया और भीतर की सफाई स्वीकार की, वो अब अंतिम चरण में प्रवेश करती है, पूर्ण आत्मसमर्पण। अब उसमें कोई दावा नहीं बचता, न ज्ञान का, न भक्ति का, न ही ईश्वर पाने की जिद का। अब वो बस मौन हो जाती है। अब वो न मांगती है, न लड़ती है, न साबित करती है। अब वो केवल कहती है, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो। यही सच्चा समर्पण है। और आश्चर्य ये है कि जब व्यक्ति ये भी छोड़ देता है कि मुझे ईश्वर को पाना है, तभी वो सच में ईश्वर के सबसे निकट होता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा का मैं पूरी तरह गल जाता है, तभी ईश्वर उसमें प्रकट होते हैं। और जब ये होता है तो बाहर कोई शोर नहीं होता,
न कोई बड़ा चमत्कार, न कोई स्वर्ग के दरवाजे, बस भीतर एक गहरी शांति बहने लगती है जो हर पल को पवित्र बना देती है। तब साधक हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसकी आंखों में करुणा होती है, वाणी में प्रेम होता है, जीवन में संतुलन होता है। लोग उसे देखकर कहते हैं ये व्यक्ति अलग है, इसके भीतर कुछ दिव्यता है। पर वो मुस्कुरा देता है क्योंकि अब वो जान चुका होता है ये मेरा नहीं, ये सब उसी का है। अब उसके भीतर मैं नहीं बचा, केवल वही बचा है। और यही होती है पूर्ण कृपा, जब वो तुम्हें तुम्हारे पुराने स्व से मुक्त करके अपने स्वरूप से जोड़ देता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में अचानक अकेलापन आए, रिश्ते छूट जाएं, मन टूट जाए, लोग गलत समझें और आप खुद को असहाय महसूस करें, तो याद रखना ईश्वर काम कर रहे हैं। वे तुम्हें गिरा नहीं रहे, वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं। कृपा अक्सर दर्द का रूप लेकर आती है क्योंकि वो तुम्हारे पुराने रूप को तोड़ती है और तुम्हें नए रूप में ढालती है। जो इस प्रक्रिया से डर गया वो वहीं रुक गया, और जिसने इस दर्द को प्रेम से स्वीकार कर लिया वो प्रभु के और निकट चला गया। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरता दिखे, जब लोग दूर होते जाएं, जब अंदर की जमीन हिलने लगे, तो घबराना मत, क्योंकि ये संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे बहुत पास आ गए हैं। वे तुम्हारे जीवन से गैर जरूरी परतें हटा रहे हैं। वे तुम्हें दुनिया के शोर से निकालकर अपने मौन से जोड़ना चाहते हैं। और अगर तुमने ये समझ लिया तो समझो तुम्हारे आधे कष्ट अभी यहीं समाप्त हो गए, क्योंकि असली शक्ति, असली शांति, असली प्रेम कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हारी आंखें उस तरफ खुली नहीं थीं। योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे जीवन की सफाई करने लगे तो रोना मत, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वो तुम्हें अपने योग्य बना रहे हैं। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम कृपा को पहचान पाओगे या उसे सजा समझकर ठुकरा दोगे? अगर मन में अभी भी हलचल है तो आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और बस एक बार ओम का उच्चारण करो। हो सकता है शब्द छोटा लगे, पर उसके भीतर उत्तर भी है और वही शांति भी जिसकी तुम्हें तलाश थी। और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक उतरा हो तो इसे आगे बढ़ा देना, क्योंकि हो सकता है किसी और की रात का डर इसी एक आवाज से टूट जाए और उसके भीतर भी वही भरोसा जाग जाए कि जब जीवन टूटता है तब प्रभु बनाते हैं।